क्या नाम है आपका? तृप्ता देवी। तो जी आज लंबी कतारों में वोट करने आई हाँ, हैं। वोट दिया गोड्या पीड़ा जी ते लोआ। तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं अपने जो नुमाइंदा होगा? क्या उम्मीद रखनी है? जी जी एक कुड़ियां पुछो लाई पढ़े। नहीं, क्या आप क्या चाहती हैं? आप वोट डालने आए हैं, मताधिकार अपने प्रयोग कर रही हैं, तो क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? सब एक और महिला जस्मीन जी, नहीं महंगाई घट करो, बच्चे नौकरियां दो, बच्चे खज्जल हुआ दे, पढ़े लिखे दे बच्चे इन्नी महंगाई करो, जेह्ड़े बेचारे नहीं काम करने वाले उन्हें कियां महंगाई पूरी करनी? बच्चे भी हुंगन हुंदे वो नहीं मुझे सोचता छड़ा भी। तो जैसे सुना कि महंगाई अहम मुद्दा, जो पहले ही हमारे साथ कुछ लोगों ने बात की, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार की बात की जा रही है। एक युवती हमारे साथ है, इनसे ही जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी जसरोटी है और मैं सनूरा गांव से हूँ। जो हमारी पहली प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है यूथ में, वो ये है कि एजुकेशन हमने पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स करा हुआ, बीएड करा हुआ है, बट हमारे लिए जॉब्स नहीं है अवेलेबल। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं। टीचर्स आते हैं यहाँ पे, बट बच्चों के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे भी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ये यूथ आज का फेस कर रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो किसानों को भी वैसा नहीं मिल रहा है। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। डे बाय डे हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही हैं, बट हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो क्या चाहती हैं आप, नुमाइंदा जो आपका क्या करेगा आपके लिए? क्या हम यही चाहते हैं कि जॉब्स मिले हमें। अगर हम पढ़े लिखे तो हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल हों, हमें प्राइवेट सेक्टर में काम ना करना पड़े। क्या बाहर जाना पड़ता है अभी? हाँ जी, बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है, हमें बाहर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि विद इन स्टेट हमारे लिए कोई काम ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, और सैलरीज बहुत कम है। अगर हम काम प्राइवेट सेक्टर में कर भी रहे हैं तो उसमें हमें इतना सैलरी नहीं मिल पा रहा है जितनी मिलनी चाहिए। जैस्मिन, सुना नाराजगी जो है पढ़ी लिखी युवतियां, उन्होंने भी कहा है कि रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोकल्स को यहाँ पर जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा। एक और बात बताना चाहूंगा कि ये वो सरहदी इलाके हैं सांबा के, यहाँ के लोगों ने गोलाबारी का दंश झेला है। कई वर्षों यहाँ लोग जो हैं वो यहाँ पर गोलाबारी से ग्रस्त रहे हैं। पलायन इन लोगों ने यहाँ से किया है कई सुरक्षित स्थानों पर, लेकिन अब जब से फायरबंदी है हालात थोड़े सामान्य हुए हैं, यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ पा रहे हैं। हालांकि ये भी इन्होंने कहा है कि अभी भी इनको बाहरी राज्यों में जॉब्स के लिए जाना पड़ता है, बाहर ही फैसिलिटीज जो मिल पाती हैं। इनके गांव घर तक जो है अभी भी सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव जो है, उसी को लेकर ये इस बार वोट जो कास्ट कर रही हैं। फिर मैं दिखाना चाहूंगा महिलाएं जो है अपनी कतार में लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते हुए देख रही हैं। जस्मीन, आप बुजुर्ग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ी बात बता दूं कि सांबा का जिस तरह आज हमने काफी इलाकों के बूथ्स का जो है दौरा किया है, वहां पर देखा कि एक इसी जो गांव पुलूना गांव, वहां पर एक ग्रीन जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाया गया ताकि मतदाताओं को कहीं ना कहीं जो है अट्रैक्ट किया जाए, और मतदाता जो है वो भी उत्साह पूर्वक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं हैं, दोपहर का वक्त है, कड़ाके की धूप इस समय जो चल रही है, और उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। यहाँ पर फिर एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, महिलाएं जो है लगातार यहाँ पहुंच रही हैं और अपने वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जस्मीन, अहम मुद्दे आज की बात करूं तो जिन लोगों से भी हमने बात की, अहम मुद्दा यहाँ का बेरोजगारी अहम रहा है। महिलाओं ने हमारे साथ बात की, महंगाई पे उन्होंने जो है इस बार वोट कास्ट करने की बात कही है। युवकों ने और युवतियों ने हमसे बात की, उन्होंने यहाँ जॉब को प्रायोरिटी देने की बात यहाँ पर की है। पढ़ाई को लेकर यहाँ पर बात की गई है। नशा एक अहम जो यहाँ पर हमारे नौजवान है, नई पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर भी रिजेंटमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली है। सुबह से ही हम लोगों के बीच है, लोग जो है सरहदी इलाके, एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ चरणजीत, एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है जिसको लेकर जो युवा हैं वो खासे कंसर्न है। इसके अलावा महंगाई है, और कहीं ना कहीं जैसे एक महिला कह रही थी, हालांकि उनकी आवाज़ पूरी तरह नहीं साफ सुनाई देगी, लेकिन उनका ये कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो महंगाई को कैसे पूरा करेंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा एक और ऐसा मुद्दा है चरणजीत, क्योंकि जब उधमपुर की सीट पर बात हो रही थी तब भी आपसे ही मैंने सवाल लिया था कि नशा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से ही कनेक्टेड है, और यही चीज सिमिलरली जम्मू की और जम्मू के कुछ सरहदी इलाकों में ये चीज कहीं ना कहीं जिस तरह उधमपुर में ये चीज हावी है, यही एक फैक्टर जम्मू की कुछ सीटों पर भी हावी है, जम्मू की कुछ लोकेशंस पर।